प्रश्नावली 16.2 का तीसरा सवाल। एक बेलन के सिरे का पृष्ठ जो क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेमी दे रखा है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेमी। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। देखिए, ये चीज़ समझने की है कि बेलन के सिरे का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि यानी कि ये जो बेलन बना रखा है, इस बेलन का ये जो भाग वर्ताकार भाग, जो सिरे का मतलब वर्ताकार भाग, इस वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना, 154 वर्ग सेमी। साथ ही साथ प्रश्न में इस बेलन की ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये ऊंचाई भी दे दी 21 सेमी ऊंचाई दे रखी है, वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल दे रखा है। हमें आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का सिरा कैसा होगा, वर्ताकार, और इसका जो क्षेत्रफल है वो होगा पाई आर स्क्वायर। हमें ये पता है कि ये जो वर्ताकार भाग है, ये इसकी त्रिज्या जो इस बेलन की भी त्रिज्या होगी। हमें इससे इस बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग लिखें कि वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल ये, और इस पाई आर स्क्वायर का मान जो हमें दिया रखा है 154 वर्ग सेमी। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। पक्षांतरण करेंगे, आर स्क्वायर बराबर 154/22 गुणा 7। तो यहाँ 22 से इसको काटेंगे, 154 को 22 से 154, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7। देखिए, एक तरफ स्क्वायर दे रखा हो और एक तरफ संख्या दे रखी है, तो इसको हल करने का तरीका कि दोनों तरफ वर्गमूल लें। तो 7 गुणा 7, 7 49, और इधर आर स्क्वायर दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे ये कहें आर स्क्वायर का रूट बराबर 7 गुणा 7 का रूट। तो यहाँ आर का मान जो आएगा तो कितना आ जाएगा, 7 सेमी। अर्थात इस बेलन की ये जो त्रिज्या है, आर का मान कितना आ गया, 7। हमें पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो है 2 पाई आर और एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान अभी हमने ज्ञात कर लिया कितना, 7, और एच का मान जो है 21 दे रखा है। जो घट रहा है उसको काट दो, 7 से 7 को काट दिया, 22 गुणा 2 44 गुणा 21, 21 चौक 84 8, 21 चौक 84, 84 और 8 92 वर्ग सेमी। ये बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। और इसके बाद में बेलन का आयतन भी हमें ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो काम में लेते अपन, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, वैसे पाई आर स्क्वायर का मान हमें दिया हुआ है, फिर भी हम लोग तरीके से रखें 22/7 गुणा 7 गुणा 7 और 21 यहाँ पर रख देंगे। तो इसको काटें, 7 से 7 कट गया, और 21 को 22 से गुणा करेंगे तो 924 यहाँ पे 22 गुणा 7 गुणा 21, 22 7 154 गुणा 21, 21 चौक 84 8, 21 110 और 110 और 8 118, 21 21 को 4 से गुणा किया, 84 8, 21 110, 110 और 8 118, यहाँ 8 21 21 और 11 21 और 11 32 घन सेमी। ये बेलन का आयतन आ गया, ये बेलन का वक्र क्षेत्रफल। ये तीसरा सवाल। देखिए, यहाँ बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए एक सीधा तरीका भी हम लोग काम में ले सकते हैं, जहाँ हमें त्रिज्या ज्ञात करने की जरूरत नहीं रहती।
क्योंकि बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमें मान दे दिया पहले से ही, क्या कि पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है 154, ठीक है, और एच का मान हम लोग दोबारा निकाल लेते हैं। यहाँ एच का भी दिया हुआ है 21, तो 154 को 21 से गुणा करके हम लोग सीधा भी ये मान जो है निकाल सकते हैं, लेकिन तरीके से करें तो ये थोड़ा उचित रहेगा और सही रहेगा। आगे 16.2 का चौथा सवाल, दो लंबवर्ती बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4। दोनों बेलनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात अपने को ज्ञात करना। पहले थोड़ा सा इसको ऐसे समझें कि ये एक बेलन जिसके लिए हमें त्रिज्या इसको R1 मान लें, ऊंचाई H1 मान लें। इसकी त्रिज्या के लिए 2 दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई के लिए 5 दे रखा है। दूसरा ये बेलन जिसकी त्रिज्या R2 मान लें, ऊंचाई H2 मान लें, इसके लिए 3 दिया हुआ है और ऊंचाई 4, अनुपात में दे रखा है। अनुपात में दे रखा है तो इसको हम लोग संख्यात्मक मान गुणात्मक मान माने, तो इसके साथ में चर पद का गुणा करवा दें, तो हम लोग ये कहें कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या क्या हमें 2πRh, ये फॉर्मूला हो गया। हमें दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो उसके लिए ये कह दें कि पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR1H1 अनुपात दूसरे का 2πR2H2। R1 और H1 का मान, R2 और H2 का मान यहाँ से रखें तो देखो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो 2π का मान 22/7 रखते हैं। R1 का मान दे रखा है हमें 2, H1 का मान दे रखा है 5, अनुपात 2 22/7, ये मान रखे तो भी ठीक है, नहीं ऐसे सीधा कैंसिल हो जाएगा। R2 का मान दे रखा है 3 × 4, तो 2π से 2π ये कट जाएगा, यहाँ इधर इस 2 से इसको काट दें तो ये मान आ जाएगा अपने 2 बार, तो इस तरफ 5 बच गया और इधर 6, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो 5:6 आ गया। ऐसे हम लोग बात करें कि आयतनों का अनुपात ज्ञात करें, तो इन्हीं बेलनों का आयतन जो है, आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या काम में लेते हैं, πr²h। तो पहले बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए πr1²h1 तो अनुपात πr2²h2। R1 का मान 2 दिया हुआ है, R2 का मान 3 दे रखा है, तो पाई को पाई पड़े रहने दें। R1 का मान 2 और इसका स्क्वायर, H1 का मान 5 दिया हुआ है 5, इधर पाई इसको ऐसे रहने दें। R2 का मान 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर और H2 का मान 4 दे रखा है। तो हम लोग यहाँ देखें कि पाई से पाई कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 × 5 अनुपात 9 × 4, 4 से 4 को काट देंगे तो 5:9। ये आयतनों का अनुपात आ गया और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:6 और आयतनों का अनुपात 5:9। पांचवा सवाल, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी दे रखा है। आयतन, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्या कि पहले दे रखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 462 वर्ग से। अब हम लोग जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लिखते हैं, 2πr
आर प्लस एच बराबर 462। फिर अपन यहाँ पे ये देखें कि ये प्रश्न में आगे दे रखा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। मतलब कि 2 पाई आर प्लस एच इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच का 1/3, ये इसका 1/3। मतलब हम लोग चाहे तो इसको 1/3 लिखते हैं और चाहे इसको 3 से गुणा करवा दें। यहाँ इसको जब हल करेंगे तो देखिए 2 पाई आर से पाई आर कट गया, 2 से 2 कट गया। इस तरफ जो है आर प्लस एच बराबर 3h बचा है। आर बराबर एक एच को उधर ले जाएं तो 3h माइनस एच, आर का मान आ गया 2h। चाप समीकरण 1 में। अब क्या है कि प्रश्न में यहाँ हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। देखिए आर का मान निकालें, फिर एच का मान निकालें, तब जाकर के आयतन वाले फॉर्मूले में हम लोग रखें। आगे फिर अपन ये देखें कि r बराबर 2h आ गया, इसको देखो। फिर साथ ही इसके आगे यहाँ देखें कि प्रश्न में दे रखा है 2 पाई आर एच बराबर 462, 1/3, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3। यहाँ हम लोग इसको हल करें तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर गुणा एच बराबर 462/3। इस चीज़ से काटें, भागे 1 बार, फिर भागे 5 बार, फिर भागे 4 बार। तो आर एच बराबर 154 गुणा 7/2 गुणा 22। जो भाग में था वो गुणा में जो था वो भाग में, 22 × 154। आर एच का मान 49/2 आया। आर एच का मान कितना आ गया? 49/2। इसे समीकरण नंबर 2 बना लें। अब हम लोग आगे देखें कि समीकरण 1 क्या है अपने पास, आर बराबर 2h और यहाँ पर आर एच बराबर 49। यहाँ से आर का मान यहाँ रखें तो लिखें समीकरण 1 से आर का मान समीकरण 2 में रखें। 2 में रखने पर तो रखेंगे तो आर का मान रखा क्या, 2h गुणा एच बराबर 49/2। यहाँ 2 भाग से गुणा से भाग में जाएगा तो एच स्क्वायर बराबर 49/2 गुणा 2 4। ये 2 गुणा से भाग में यहाँ गुणा आ जाएगा। तो अब एच स्क्वायर, तो वही बात दोनों तरफ वर्ग मूल लेंगे तो h बराबर आ गया 7/2, यानी कि h का मान कितना आ गया 3.5 सेमी। h का मान आ गया। h का मान फिर समीकरण समीकरण 1 में रखें। 1 में क्या रख रखा है, 1 में r बराबर 2h, r बराबर 2h 2 गुणा r बराबर 2 गुणा r बराबर 2 गुणा h, और h का मान आया अपने पास में 2 गुणा 3.5, अर्थात r का मान आ गया अपने पास 7 सेमी। r आ गया, h आ गया। हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर का मान 7 गुणा 3.5। इन सबको अपन जब हल करते हैं तो अपने पास में इन सबको हल करेंगे तो मान 7 से 7 काट देंगे, इन सबको गुणा करेंगे तो 539 घन सेमी इसके उत्तर हमें प्राप्त होंगे। तो तरीका क्या रहेगा, तरीका ये रहेगा कि पहले हमें आर ज्ञात एच प्राप्त हुआ,
एच से आर निकाल लेंगे, आर और एच निकालेंगे इसलिए कि बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर भी चाहिए, एच भी चाहिए। हमारे पास में उत्तर क्या आते हैं 539 घन सेमी।